अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात चाहरुम का मज़मून माहौलियाती मुताला हिस्सा अव्वल का अमली खाका नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे हवा की खुसूसियत। कल हमने पानी की खुसूसियत देखी थी, आज हम हवा की खुसूसियत देखेंगे कि हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आपको तस्वीर में बताया जा रहा है कि गुब्बारे में दो बच्चे गुब्बारे में हवा क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, यानी गुब्बारा फुला रहे हैं। अब गुब्बारा क्यों बड़ा होता जा रहा है, गुब्बारा क्यों बड़ा हो गया? गुब्बारे में हमने क्या भरा, यानी गुब्बारे में हमने क्या भरा, हवा भरी। हवा भरने की वजह से गुब्बारा क्या होता गया, बढ़ता गया। हवा हमारे आसपास में फैली हुई है। हवा की मौजूदगी हमें सिर्फ महसूस होती है, हम देख नहीं सकते हवा को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हवा में कोई रंग नहीं होता है, या फिर उसका कोई जायका, कोई मज़ा नहीं होता है हवा का। सिर्फ हम हवा को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम जब सांस लेते हैं नाक से, हम क्या करते हैं, अंदर हवा लेते हैं, इसे सांस लेना कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, नाक से हवा को खारिज कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, सांस छोड़ना कहते हैं। हम ये अमल मुसलसल करते रहते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना मुसलसल। जब तक हमारी सांस चल रही तब तक हम जिंदा हैं, वरना हमारी सांस बंद हो जाएंगी तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगा इंसान। यानी सांस जो है हम ले रहे हैं हवा है, छोड़ रहे हैं वो भी हवा है। हम बगैर रुके क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और ये दोनों अमल, जो सांस लेना और छोड़ना है, तो इसको क्या कहा जाता है, अमल तनफ्फुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमल तनफ्फुस, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, ये हम मुसलसल अमल कर रहे हैं। अब अमल तनफ्फुस जो है, ये अमल अंजाम क्यों देते हैं हम, क्या वजह है इसकी? क्योंकि हमारा जिस्म का काम ठीक तौर पर अंजाम देने के लिए हमको हवा की ज़रूरत होती है। सांस लेते वक्त हम हवा को क्या करते हैं, अंदर लेकर जज्ब करते हैं। हवा की वजह से हमें क्या होता है, ताजगी महसूस होती है। जब खुले पर पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ताज़ा ऑक्सीजन हम लेते हैं, जिसके हमें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जब हम बागी गार्डन में वगैरह जाते हैं, या फिर खुली जगह पर, या फिर हम पहाड़ी इलाके पर, हिल स्टेशन पर हम जाते हैं, और वहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो हमें तबीयत में ताजगी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिलता है और हमारे जिस्म का काम जो है वो ठीक तौर पर चलता है, जिसलिए हमें तंदुरुस्ती महसूस होती है और तवानाई मिलती है हमको। इंसान के अलावा दूसरे जानदार भी हवा की ज़रूरत होती है। पैदा करने पर पता चलता है कि कुत्ते का सीना ऊपर नीचे होते रहता है। दूसरे अलावा दूसरे हैवानात के भी क्या होते हैं, पेट नीचे ऊपर होता है, हम देखते हैं। बिल्ली जब सोती है हमारे घर में, हम देखते हैं उसको भी पेट नीचे ऊपर होता है। यानी दीगर जो हैवानात हैं, जो जानदार हैं, वो भी क्या करते हैं, अमले तनफ्फुस, यानी वो भी तनफ्फुस का अमल करते हैं। यानी सांस लेना और सांस छोड़ने का काम तमाम जानदार करते हैं। आपने देखा होगा कि मछलियों में को आपने देखा होगा, जहाँ पर घरों में वगैरह कांच के शीशे में मछलियाँ रखी जाती है, तो मछलियाँ जब तैरती हैं तो उनकी जो है नाक से क्या होते हैं, बुलबुले निकलना शुरू हो जाती हैं। और हम उसको देखा होगा, हमने मुशाहिदा किया होगा, मछलियों की क्या करते हैं, मछलियाँ सांस लेती हैं, क्योंकि मछलियाँ भी क्या करते हैं, तनफ्फुस का अमल अंजाम देती हैं। तो तनफ्फुस के लिए मछलियों को क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर पानी में जो है हवा कम हो जाती है, या फिर हवा ख़त्म हो जाती है, तो मछलियाँ क्या होती हैं, मर सकती हैं। इसलिए क्या, जो कांच का शीशा होता है, मर्तबान होता है पानी में, उसमें क्या कहते हैं, मुसलसल हवा छोड़ी जाती है किसी पंप के ज़रिए, ताकि उनको ऑक्सीजन या फिर हवा जो है कम न पड़े। इसलिए हमेशा बुलबुले क्या होते हैं, उसमें उभरते हुए नज़र आते हैं हमको। कुल मिलाकर तमाम ही इंसानों को जो है हवा की ज़रूरत होती है। हवा के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। हवा हमारे आसपास में फैली हुई है, हमको नज़र नहीं आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, मुशाहिदा करना है। आपने एक गिलास में क्या करना है, आधे से ज़्यादा थोड़ा पानी लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अखबार को छोटा सा टुकड़ा लेना है अखबार का, और उसको क्या करना है, एक बालिश लंबी जो है उसको नली बनाना है, कागज़ की गोल गोल नली बनाने जैसे हम खेलते हैं। और फिर क्या करना है, उसका जो एक सिरा क्या करना है, इसको गिलास में डालना है, जो पानी है उसके अंदर पानी में डालना है, और फिर दूसरे सिरे से हम क्या करना है, उसमें
फूंकना है, हवा भरनी है उसमें, जैसे हम हवा भरते गुब्बारे में। फिर क्या होगा, हम देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे तो बुलबुल जो पानी है उसमें बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे। पानी में बुलबुले किस तरह से आएंगे, इससे हमें क्या जाहिर होगा, यानी हमने जो फूंका वो हवा जो है वो पानी में क्या हुई, दाखिल हुई, और पानी में दाखिल होने के बाद वो बुलबुलों की शक्ल में क्या होने लगी, खारिज होने लगी, यानी बाहर निकलने लगी हवा। इस तरह से हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, हवा को हम देख नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको जो सवाल दिए गए हैं इन सवालों के जवाब आपको अपने आज की सरगर्मी में लिखना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।